ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿਤ ਅਤੁਲੈ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚੌਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ
सतगुरु जी के दर तो आप प्रण करके भी जाने भी मालिक पातशाह तेरा ये प्रकाश पर्व मनाया होया साडी जिंदगी जी उहदे विच तब्दीली जरूर लैके आ विचारण की आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करना अपना मेहर भरिया हाथ सिर ते रखना मालिक पातशाह जी आप रसना उत्ते वर्त करके इतिहास और बाणी दीयां विचारण करवा लैण आप सरबत संगत बख्शो असीस कोई रसना वांझी न रहे दोवे हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे हैं लवाओ गुरु चरणों में हाजरी अदब सहित सरबत संगत मिल करके सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जीवन की इस वक्त बात करते हैं। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कई कर्म ने जिहड़े बाकी गुरु साहिबाना दे नालों समाज की झोली विच वखरे रूप में पाए हैं, क्योंकि जदों 10 गुरु साहिबाना का जीवन पढ़ते हैं ना चेता रखिए 10वां के 10 गुरु साहिबाना का सिद्धांत एक है, सोच एक है, मत एक है और संगत को जिहड़ा उपदेश दे रहे हैं सतगुरु पातशाह जी 10 के 10 गुरु साहिबान उस वक्त समझाने का तरीका और संगत को सिक्ख्या देने का तरीका जिहड़ा वो वखरे वखरे ढंग का है। और आप जिस भी गुरु साहिब का जीवन पढ़ांगे सतगुरु के दर उत्ते सिख संगतां प्यार नाल चल के आउंदियां ने ते मालिक पातशाह जी दर ते चल के आईयां होईयां संगतां दी झोली विच बख्शिशां और रहमतां जिहड़ियां वो वरताउंदे। जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन की गल करते हैं तो आप तकरीबन क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी के सपुत्र ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के सपुत्र ने पर गुरता गद्दी उत्ते जो विराजमान होंगे वो धन गुरु धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी तो बाद में होंगे ने और किते ना किते जाके आप ये भी कह सकते हैं कि सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने एक प्रचारक के बतौर की जिम्मेवारियां अपनियां निभाइयां। कदे इतिहास के पन्ने फरोल के वेखिए धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिस वक्त ज्योति जोत समाउंदे ने ज्योति जोत समाउण लगिया धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने आप अपनी रसना तो बचन आख के ते गुरु तेग बहादुर साहब को बकाले की धरती ते भेजिया। बाबा बकाला साहब की धरती के उत्ते आप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बचन आख के ते उत्थे भेजा और बाबा बकाला साहब की धरती के उत्ते जा रहा। हुण मैं एक निक्का जिहा पासे ते होर रखदा चला जदों भी धन गुरु नानक साहिब किसी अस्थान पर गए ने आप वेखते हैं भी सतगुरु नानक पातशाह जी ने 4 प्रचारक फेरियां 3 प्रचारक फेरियां भी कईयां ने आख्या कईयां ने 4 आख्या पर आप गिणती में नहीं। बात यह है कि सतगुरु नानक साहब ने प्रचारक फेरियां कीतियां जिस भी जगह के उत्ते धन गुरु नानक साहब चल के जाते उत्थे सिक्खी का प्रचार करते सिक्खी का प्रचार करदे हुए सतगुरु जी उत्थे संगतां नूं उपदेश दिंदे ते एक प्रचारक है जिहड़ा बना के गुरु नानक साहब जी स्थापित करते भी अज तो बाद विच इस इलाके के अंदर धर्मशाला की जिम्मेवारी और गुरबाणी के प्रचार की जिम्मेवारी सिक्खी के प्रचार की जिम्मेवारी उस प्रचारक की झोली में पा देते वो बखूबी फिर अपनी जिम्मेवारी को निभाता है ते उस जिम्मेवारी को निभाउंदियां होइयां की हुंदा है कि संगतां उहदे नाल बड़ा प्रेम प्यार उन्हां नूं दिंदियां ने जिथे प्रेम ते प्यार दिंदियां उत्थे गुरु साहिबाना वास्ते भेटावां ते दसवंध की माया भी अर्पण करदियां
ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭੇਟਾ ਉਹੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਥਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੀ ਵੀ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਧੋਰੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ,
ख्याल रखियो धन गुरु नानक साहब जी तो बाद विच धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन में प्रचारक फेरियां बहुत इलाकों में गुरु हरगोबिंद साहब जी तो बाद में धन गुरु तेग बहादुर साहब, क्योंकि जो गुरु हरगोबिंद साहब का जीवन पढ़ोगे तो तकरीबन सतगुरु पातशाह जी पंजाब की धरती उत्ते विचरते गुरु हरगोबिंद साहब। गुरु हरगोबिंद साहिब तो बाद में धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ਜਿਹੜੇ पंजाब की धरती उत्ते भी विचरते हैं, पंजाब की धरती तो बाद में हिंदुस्तान की धरती उत्ते भी विचरते हैं। हुण इत्थे लफ्ज़ है भारत हिंदुस्तान, क्योंकि सतगुरु पटना साहब भी चल के जाते हैं, आसाम की धरती से भी चल के जाते, ढाके के इलाकों में भी धन गुरु तेग बहादुर साहब चल के जाते। अज मैं पक्ष सिर्फ सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के उन्होंने प्रचारक दौरियां का ही रखना, जिन्होंने प्रचारक दौरियां को बकायदा सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने जीवन के अंदर किया। ख्याल रखियो ढाके की इलाका, ढाके की धरती है, गुरु नानक साहिब जी उत्थे जा करके सिक्खी का बूटा ला आए। सिक्खी का बूटा लग्या उस जगह के उत्ते ही सतगुरु नानक साहिब जी ने सिक्खी के बूटे के नाल नाल प्रचारक जिहड़े सिक्खी के उन्होंने बना के स्थापित किया। ख्याल रखियो जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ढाके की धरती पर चल के जाते थे, उत्थे बुलाकी दास नाम का एक सिख रहिंदा है। बुलाकी दास वो जिहड़ा बुलाकी दास नाम का सिख है, वो सतगुरु तेग बहादुर साहब नाल प्यार बहुत है, उसकी माता का बड़ा प्यार है, गुरु साहिब नाल प्रेम बहुत है। तो ढाके के इलाके की संगत जिहड़ी है ना, ਉਹਦਾ प्यार बहुत है गुरु नानक साहब के नाल। हुण प्रेम तो गुरु नानक साहब नाल ही है ना सारे, क्योंकि उत्थे धन गुरु नानक साहिब ने चरण पाए, प्यार किहਨਾਂ दे नाल है? गुरु नानक साहब दे नाल। हुण सारे के सारे जिहड़े ना सिख ने संगतां ने उत्थों दीआं वो सारियां दियां सारियां संगतां उतावलियां ने कि साडे कोल आ करके ते गुरु साहब सानू दर्शन ते दीदार बख्शिश कर। सतगुरु तेग बहादुर साहब ढाके के इलाके में जाते बुलाकी दास नाम के सिख नूं जदों मिले ते उहदी माता ने दर्शन कीते ते उहदी माता ने दर्शन करन तो बाद गुरु साहब अगे एक बेनती रखी। बेनती की है? मालिक पातशाह जी असीं चाहुंदे हां आप जी के दर्शन सदैव हुंदे रहे, आप जी के दर्शन की सदैव लालसा, ते सदैव लालसा वास्ते असीं चाहुंदे हां कि आप जी की एक तस्वीर बना के असीं अपने कोल रख लें। गुरु तेग बहादुर साहब और तस्वीर बनाने का जो उन्हें पक्ष रखिया तो गुरु तेग बहादुर साहब ने इनकार नहीं किया भी नहीं इदा नहीं हो सकता। सतगुरु कहते भी लै आओ तुसीं तस्वीर बनाओ, बना लो। असल रसूख रखण वाला चंगा तजुर्बेकार जिन्हों कह सकते अज की भाषा से गल करांगे ते चित्रकार पेंटर उन्हें लै आता भी जिहड़ा लिया के गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर बना। और जिस वक्त उत्थे तस्वीर बनाने का कंसैप्ट चल रहा, चित्रकार बड़ा वधिया है, वो कहता है कि मेरे वर्गा चित्र कोई बना नहीं सकता, जैसा मैं तस्वीर बना सकता वैसी कोई भी नहीं। बड़ा असल राज घराने में रखा हुआ चित्रकार है, भी चेता रखे। वो आया चल के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सन्मुख बह गया, अपना चित्र बनाने वास्ते कागज लैके बैठा, बड़ी कोशिश की। पहलों तो सोचता भी मैं साहिब जी के चित्र की शुरुआत कितों करा, बड़ा यत्न किया, पहलों चेहरे तो शुरुआत करा पर चेहरा बने। उन्हें सतगुरु जी के चरण कर कमल साहिब के शरीर उत्ते धारण किए हुए वस्त्र सारा कुछ बना। शुरुआत चेहरे तो करन लगा सी, चेहरा बनया, चेहरे को छड्ड के बाकी सारा शरीर तैयार कर लिया, सारी तस्वीर तैयार कर ली, फिर बात चेहरे की आ गई। चेहरा बने कितों? चेहरा बनावे किवें? सतगुरु के चेहरे वाल, चेहरे का जिहड़ा तेज है, प्रताप है, वो झलिया नहीं जाता, नुहार वेखी नहीं जाती। सतगुरु जी के चेहरे का तेज ही इतना, वो चित्रकार चित्र बनाना चाहता, चित्र बनता कोई, उन्होंने
ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੁੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ 1430 ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ 1430 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁੱਟੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਰਬ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ। ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦਾਸ। ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਅਨੰਦ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਉਸੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
पिता पुत्र के जन्म तो बच्चे के जन्म तो पहला पिता चलाना कर रहे हो, बात एक वखरी है। गुरु तेग बहादुर साहब उदों प्रचारक फेरियां ते अपनी वल झात मार के वेखो, सानू किते खबर मिले भी साडे घर विच औलाद ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया, धी ने जन्म लिया। असीं जिस भी कारज वास्ते बाहर विचर रहे होवांगे ना, सारी छड्ड के अपने घर नूं परतावांगे। और इत्थे भी इस गल का प्रगटावा है भी जिहड़ा प्रचार है गुरबाणी का, गुरु की सिक्खी का, वो प्रचार कोई एक छोटा मोटा कारज नहीं है। उस कारज के अगे, उस काम के अगे हर एक चीज फिक्की है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गोबिंद राय जी के अवतार को अपनी खुशी को प्रगट करदियां संगतां दे सामने रखिया, संगतां नाल अपनी खुशी को साझा किया, अकाल पुरख परमेश्वर का शुक्र गुजारिया, अपने पुत्र का नाम गोबिंद राय रखिया। गोबिंद राय रखदिया होया हुक्मनामे पटना साहब की धरती ते भेजते, पर सतगुरु आप उसे धरती उत्ते विचरदे आ। मानक पातशाह गुरबाणी का ते सिक्खी का प्रचार करते। एक पक्ष इत्थे होर रखदा चला, पटना साहिब की धरती तो जिस वक्त धन गुरु गोबिंद राय जी ने आनंदपुर साहिब जाने की बात आती है, आनंदपुर साहिब जाने वास्ते, क्योंकि तकरीबन 5 सालों की उम्र है जो गुरु गोबिंद राय जी पटना साहिब की धरती छड्डदे ने, आनंदपुर साहिब वाल चलते हैं। उस वक्त गुरु गोबिंद राय जी वास्ते सोने की पालकी तैयार की जाती है। सोने की पालकी तैयार करके ते गुरु गोबिंद राय जी वास्ते पटना साहिब की धरती उत्ते पहुंचाई जाती है। तो सोने की पालकी धागे की संगत लैके आती है। इत्थों तुसीं अंदाजा लाओ भी सतगुरु पातशाह जी का धागे की इलाके की संगत नाल प्रेम कितना, प्यार कितना। सोने की पालकी तैयार हुई, तैयार करके पालकी ते गोबिंद राय जी वास्ते पटना साहिब की धरती ते पहुंचाई जाती है। भी इस पालकी के अंदर असवार होकर सतगुरु पातशाह जी आनंदपुर साहिब की धरती ते जाणगे। धन गुरु गोबिंद राय गुरु पुत्र ने, गुरु शहजादे ने। उस तो बाद एक गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन में पक्ष मिलता है। सतगुरु ना प्रचार करने वास्ते गए थे, वख-वख इलाकों च विचरदे। एक इलाके के अंदर ना गुरु साहब जी ने टिकाणा किया। उत्थे 2 चोर चल के आए, इच्छा की लैके आए ने, अजय गुरु साहब के दर्शन नहीं किए, ददाहर नहीं किए। असी गुरु के घोड़े जिहड़े ने ना ये खोल के लैके, उन्होंने दोनों के मन में यही इच्छा है। घोड़े खोलने की इच्छा लैके आए, यतन बहुत किया, अखीर कामयाब भी हो गई, खोल ले। घोड़े खोल के उतों लैके, हम घोड़े जिहड़े ने बड़े कीमती ने, मुल बहुत है, नस्ल बड़ी चंगी है। सिखा ने उन्होंने पिछा किया तो उन्होंने फड़ लिया। जे ते अज के हालात होंदे ते शायद जिवें अज के हालात चलते भी मार दो फुट फुट के, जे अज के हालातों मुताबिक चलते बहुत उन्होंने मारिया भी जाता, कुटिया भी जाता, बड़ा कुछ उन्होंने बदसलूकी की जाती, चोरी की, वो भी गुरु घर में चोरी की। उन्होंने दोवां ने घोड़े खोले ते खोल के घोड़े लै गए, सिखा ने फड़ भी लिया। सिखा हदायत सी भी उन्होंने मारना दी, उसे तरह ही लिया के उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब सामने पेश करता। और एक गुरु नानक का घर है जिस जगह के उत्ते आके चोर भी साध बढ़ जाता है।
गुरु नानक का घर है जिस जगह के उत्ते आके औगण कमाउण वाला भी गुणवान बन जाता है, गुणों का खजाना बन जाता। वो बदकिस्मत ही होएगी जिहड़ा इस दर ते आके भी औगण कमा के चले। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਗਣ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਫਾਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ दर के जिहड़े चोर बन के आए ना, मालिक ने सिक्खी की दात दोवां दी झोली विच पाई। ओही दोवें गुरु के सिख बनते, सेवक बनते ते मालिक के दर ते हाथ जोड़ के गुरु अगे अरजोइयां करते हैं भी सतगुरा किते रहमत कर, हुण जिथे सिक्खी साडी झोली विच पाई, अपनी सेवा की दात साडी झोली च पा। जिहड़े आए चोरी करन वास्ते मैं ये पक्ष तां रख रहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत है, उन्होंने जीवन को आप विचारते जाना है। आने वाले दिनों में भी आप संगतां ने उन्होंने जीवन काल जिहड़ा वो सरवण करना है। शहादत आप जी ने कई बार उन्होंने सरवण की, वो सारा जीवन पक्ष है। पर क्यों ना असीं उन्होंने जीवन के विचों वो घटनावां जिहड़ियां उन्हां नूं साझियां करिए जिन्हां तों असीं अजे तक अणजाण हो के बैठे हुए। बहुत घट गिनती मिलेगी जिथे आपां ये कहांगे भी सानू इन्ना पता है भी गुरु तेग बहादुर साहब जी वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ भी विचरते रहे। सतगुरु पातशाह कला पटना साहब की धरती ते नहीं विचरे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो जीवन को पढ़ोगे ना तो जीवन को पढ़न तो बाद ढाके की धरती उत्ते ही राजा राम सिंह है जिहड़ा चल के गुरु साहब के दर ते आ जाता है। और चल के क्यों आता है कि सतगुरु पातशाह जी मैं एक मुहिम ते चढ़न लगे, मैं एक जंग ते चलेगा, कामरूप देश की जंग जितने वास्ते मैं जाना। ते वो कामरूप देश की जिहड़ी जंग है वो अज तक कोई जित नहीं सकिया। इतिहासकार इस गल की गवाही भरते हैं, कहते भी उस देश के अंदर जादू टूणे उत्ते विश्वास बहुत किया जाता है, भरोसा बहुत किया जाता है। ते जिहड़े उत्थों दा राजा है वो राजे नूं इन्ना भरोसा है जादू टोणियां दे उत्ते कि उहदे सामने कोई खड़ ही नहीं सकता, जंग करन वास्ते नहीं खड़ सकता। औरंगजेब उहदे अगे जंग करन तो हार गया, औरंगजेब नहीं जित सकिया। हुण राजा राम सिंह जिहड़ा इहनूं पता है भी जे मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं नाल लैके जावां ते फिर मैं जंग जरूर जित जावां। और हैरानी की गल फिर मैं कल के दीवाना आप संगतां के चरणों च दुख निवारण साहब को भी बेनती की सी कि धर्म सानू इकट्ठे ना होकर बैठना सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता कोई हो। और बेनती करते मैं जिक्र किया सी दो चीज़ों ने, धर्म का पैगंबर ते धर्म का पैरोकार। धर्म का पैगंबर कदे माड़ा नहीं होया, जिन्हें धर्म की शुरुआत करनी है या जितों धर्म की शुरुआत हो रही है वो कदे माड़ा नहीं होया, वो सदा ही चंगा होता है। पर धर्म के पैगंबर तो बाद जिहड़े धर्म के पैरोकार ने ना उन्हां दे जीवन में अक्सर गिरावटां आ जांदियां।
बेनती करदे ने जिक्र कीता सी भी गुरु नानक साहब ने सिੱਖੀ बड़ी सौखी की साडी झोली च पाई। साडे धर्म दे पैगंबर ने सिੱਖੀ साडी झोली च पाई और इन्नी सौखी सी सिੱਖੀ कि गुरु नानक साहब तो लैके गुरु कलगीधर साहब के घर ते एक सनातन धर्म के मनुख चल के आते, दूसरे धर्म के मनुख चल के आते। उन्हें आके गुरु कलगीधर साहब को अपनी रचना तो वचन आखे सी भी सतगुरु जी तुहाडी सिੱਖੀ इन्नी सुखाली भी ना कुछ कर्म करने की जरूरत, ना कोई वखरा रूप बनाने की जरूरत, जिदा का उस अल्लाह पाक वालों रूप दिता गया बस उसे साधते हैं चंगे कर्म करने। आ तुहाडी सिੱਖੀ है। अज सिੱਖੀ की परिभाषा असीं की बना दी पुछ के वेखो हाँ किसी को सिੱਖੀ धारण करनी, वो कोई कहता नहीं जी इन्ना औखा काम साडे तो नहीं होना। किड्डे सुखाले धर्म को भी अज असीं कठिन बना के रखते। खैर जिहड़ा मैं पक्ष रखन लग्या सा, पैगंबर का कर्म हुंदा है कि समाज अंदर धर्म की बात करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, समाज को एकत्र करके बैठाना। किसी धर्म की आरंभता का इतिहास पढ़ लो, किसी धर्म का, कले सिੱਖੀ का नहीं। चाहे सनातन धर्म की गल कर लो, चाहे इस्लाम धर्म की गल कर लो, चाहे बोधियां के धर्म की, जैनियां के धर्म की गल, किसी धर्म की आरंभता की बात कर लो। हर धर्म के पैगंबर ने जिथे जाके धर्म की गल की उथे प्रेम के प्यार की बात की है। हर धर्म का पैगंबर प्यार के प्रेम की बात ही करता है। अगर वो पैरोकार ने जिहड़े धर्म के नाम से झगड़े पा के बैठे अज हालात की अज भी तो धर्म के नाम से झगड़े ही ने। ये साडी एक दुखांत कह सकते हैं भी धर्म ने सानू इकट्ठे होके बैठना सिखाया, पर असीं धर्म के झंडे हेठां इकट्ठे होने की बजाय अपने अपने धर्म के झंडे फड़ के ते लड़ के बह गए एक दूजे नाल। तू दूजे धर्म का, मैं दूजे का, तेरा धर्म माड़ा हो गया, तेरा माड़ा। बस इसे कर्म च असीं रह गए। ये पता ही नहीं लगा भी धर्म कमाउणा सी, लड़ना थोड़ी सी। गुरु तेग बहादुर साहब को राजा राम सिंह अपने नाल ले गया। हुण राजा ते गया मुहिम ते चढ़ गया, काहदे लिए गया? जंग करने वास्ते। नाल किहनूं लैके चले? गुरु तेग बहादुर साहब चले किथे? कामरूप देश के उत्ते राज, उत्थों का राज जितण वास्ते चले। उत्थे गए, हुण जिद्दां दा दूसरे राजे वालों बर्ताव होना सी, सुभाविक जी गल है कि उन्होंने किया जाना। जे किसी उत्ते आपां चढ़ के जाइए तो अगला सानू प्यार नाल स्वागत थोड़ी साडा करे। सुभाविक जी गल है कि जंग नहीं लई बिगल बजाएगा। उन्हें भी जंग की शुरुआत करती, उन्हें जिन्ना कि जोर उन्हें लाना सी ला लिया। पहलों जिक्र किया भी इतिहासकार गवाही भरदे भी उस धरती के उत्ते जादू टूने की बात चलती है। उतों के लोग जादू टूने करते हैं। जादू टूने करदिया होया राजा बड़ा अपने आप को उच्चा ते समझदा है कि मेरे उत्ते आगे कोई काबज नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर साहब नाल गए, राजा राम सिंह दे, उन्हें बड़ा ज्यादा जोर लाया, पर एक भी यत्न उन्हों का काम ना आया। जो सारे यत्न खत्म हो गए, फिर उतों का राजा सोचता है भी ये कोई आम शख्स नहीं है, जेड़ा हुण साडे खिलाफ लड़न आया ना, ये कोई आम नहीं है। उही राजा जिन्हों जितण वास्ते वड्डे वड्डे राजे हाथ खड़े करके भी असीं जित नहीं सकते, वो राम सिंह दे कोल खुद चल के आउंदा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब की रहमत देखो, दोवां राजियां नूं लड़ाउण दी बजाय मालिक ने इकट्ठियां बिठाता। लड़ना नहीं, इत्थे प्यार की बात है, इत्थे विरोध नहीं, इत्थे सिर्फ प्यार है। और धर्म का मकसद ही प्यार है। धर्म का मकसद झगड़ा नहीं होवे। सनातन धर्म का होवे, दूसरे धर्म का होवे, तीसरे धर्म, असीं उस दे धर्म नूं माड़ा क्यों आखीए? ओहदा धर्म ओहनूं
मुबारक है। तो साडा फर्ज की बनता, मैं अपने धर्म के नियमां की पालना करा। ते मेरे धर्म का नियम ये सिखाता है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजया कौन भले को होंदे। मेरा धर्म ये सिखाता। साडे धर्म ने तो सानू ये सिखाया। हम इतिहास पढ़ के देखो, आप गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास विचों पक्ष लेंदे चले गए। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी नूं औरंगजेब अत्याचार ते जुल्म करता है। किन्ने अत्याचार जुल्म कीते उन्हें, इन्ने अत्याचार ते जुल्म कीते भी अखीर चांदनी चौक विचों शहीद करने वास्ते तैयार हो गया, भी मौत के घाट उतार दिया। और बकायदा किते इतिहास के पन्ने फरोड़ के देखियो, दिल्ली के चांदनी चौक दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद करने तो बाद विच इथों तक औरंगजेब की नीति सी कि शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली के 4 दरवाजे से टंगने एक एक टुकड़ा, ताकि अगे तो छवि की सरकार नाल औरंगजेब का मत्था लाने वाले को पता लग सके कि हशर की होता है। जिस वक्त सतगुरु तेग बहादुर साहब के खिलाफ औरंगजेब फतवा लाता है कि इतिहास का पन्ना गवाही भरता है कि औरंगजेब तेरा कख ना रहे। सतगुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या कि तेरा कख ना रहे। गुरु कलगीधर साहब ने जफरनामा लिखा, सिख इतिहास का दूसरा जफरनामा है। पहला जफरनामा गुरु हरकृष्ण साहब लिखते, उन्होंने भी औरंगजेब को लिखे। औरंगजेब को जफरनामा लिख के औरंगजेब ने किए हुए हर एक कर्म को चेता कराया। औरंगजेब तू वधीकियां बहुत कीतियां ने, बड़ा अत्याचार किया, मेरे शहजादे साहिबजादे शहीद करवाते, आनंदपुर साहब का किला छड़वाता, सारा कुछ कर लिया। तू अपने आप को अल्लाह का सेवक कहना है, अल्लाह का अपने आप को दास आखर है। औरंगजेब को सतगुरु जी ने जफरनामे में एहो जिक्र करते आखिया सी ना, अल्लाह ने तेरा साथ नहीं देना, ते ओ अल्लाह साडे नाल खड़ोता है। पर गुरु कलगीधर साहब ने भी औरंगजेब को यह नहीं सी आखिया कि औरंगजेब तेरा कख ना दे। धर्म ने एहो सिखाया सन, ते असीं धर्म के नाम पर झगड़े पा के क्यों बैठे? असीं धर्म के नाम पर झमेलियां में क्यों बैठे हैं? ते साडा फर्ज, साडा मकसद भी इहो बनता है, जदों धर्म की बात करिए ते उदों जो गुरु नानक के घर का सिद्धांत है वो साडे जीवनां विचों नजर आवे। मानस की जात सब है एक है, पहचान लो। साडे जीवनां च नजर आवे एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। वाकई जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर धर्म कमाना सीख लिया ना, ओदी जुबानी आखेगी मैनू इथों कोई मंदा कोई चंगा नजर नहीं आता, मैनू सारी उस अकाल पुरख रब के बंदे नजर आते जिन्हें धर्म कमाना सीख लिया। इतिहास का मैं एक होर पक्ष रख के समाप्ति वाले पासे आ जाना। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उन्होंने दोवां राजियां नूं इकट्ठियां करके बिठाता है, ते उही राज अजे भी उही राजा कर रहे। ये नहीं भी कानून प्रदेश का राजा बन रहे, हुण ते सगों संबंध बड़े प्रेम वाले बन गए। अज हालातों को समझ के चलिए, धर्म के नाम उत्ते झगड़े झमेले अज भी ने, ते समझदारी तो कारज लेंदे आ, काम लेंदे आ, गुरु नानक की बाणी तो सिक्ख्या लैके चले हो। आ बेनती आप जी के चरणों च मैं करना चाहूँगा। मुबारक है हर इंसान का धर्म उस इंसान, पर मजहबां के नाम उत्ते झगड़ा नहीं, इंसानियत के नाम उत्ते धर्म कमाना सीखिए।
मजहब के नाम उत्ते झगड़ा नहीं, इंसानियत के नाम उत्ते धर्म कमाना सीखिए, क्योंकि धर्म बाद विच है, मजहब बाद विच है। असी सारे पहलों इंसान हैं ते इंसान होने के नाते साडा फर्ज बनता है असी इंसानियत कमाईए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन इस गल की प्रौढ़ता करता है, क्योंकि जे ते धर्म की गल आउंदी, जिवें अज झगड़े ते झमेले चलते हैं, तो गुरु तेग बहादुर साहब कदे हामी ना भरदे कि औरंगजेब नूं जाके कह दिओ साडा गुरु गुरु तेग बहादुर जे ओहदा धर्म तब्दील कर लओगे असीं आपे धर्म छड्ड देंगे। जे अज के अनुसार चलांगे फिर कदे भी हामी नहीं सी भरनी गुरु तेग बहादुर साहब ने। पर इंसानियत कोले है, वो सिद्धांत कोले है, जिहड़ा सिद्धांत गुरु नानक देव करदा है, जिस करके अपने दर ते आए हर मजलूम, हर एक गरीब, हर एक जिहड़ा भी गुरबा चल के सतगुरु के दर ते आया, मालिक ने उन्होंने आए को निवाजिया, उसकी झोली में बख्शिशा पाई। बस बेनती आपकी के चरणों च धर्म के नाम से झगड़े झमेले छड्ड के असीं इकट्ठे होकर बैठना सीख लीए। जब धर्म के नाम से इकट्ठे होकर बैठन लग जाएंगे फिर इंसानियत कमानी भी आ जाएगी, तो इंसानियत कमाते असीं अपने जीवन सफल करके जाइए। सतगुरु तेग बहादुर साहब के अगे अरदास रजोई जरूर निगाह प्रति करया करो। मालिक पातशाह कृपा करो किते तुहाडे पाए पूर्णियां दे उत्ते सानू चलण दी जाच आ जाए, तुहाडे दर्शाए मार्ग ते चलण दी जाच आ जाए। सतगुरु के अरदास भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सतगुरु के निगाह प्रति अरदास करते हैं। मालिक पातशाह जी धन गुरु ग्रंथ साहिब शुकराना कोटान को धन्यवाद सरबत संगत का, कोटान को शुकराना समूह प्रबंधक वीरां का जिन्हों ने आप रब वर्गियां संगतां के दर्शन करवाए। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्शणी। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद आया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां। शब्द तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आगू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नानी कर तेरा कर धन तेरा सर के जिसने सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जन के मन वसिया बाटे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नानी कर तेरा साचा नाम मेरा आधार। साथ नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुर हटों जिस दियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतोष बतरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजी पंच शब्द चित कर सुभागै कर सुभागै। शब्द वाजी कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुर दिन कौसे नाम हर कै लागे। कहे नानक ता सुख हुआ तित घारे अनहद बाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संतापे उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साधन भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया बर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया बर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाह
मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा कोई ना जाने तुमरा अंत। सगल समगरे तुमरे तुमरी गत मित। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब आहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नौ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवान हारा दुखंता सुखरास, ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभा की अरदास। सिखो अंकार वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पाशे दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लीते आए, पुरंदर गुरते अमरदास रामदास सिंह जी सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब बजाए। तेग बहादुर सिमरिए, कर नाम निधि आवे धाए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाही जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हें आप जी का नाम जपिया वंड के छकिया। देख तलाई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारियां सचेरियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंगां सिंगरियां ने धर्म हेत, सेज दिते बांध बांध कटाए। खोपड़ियां लोहाइयां चल पड़ियां ते चढ़े, आरे न चराए गए। गुरुद्वारे की सेवा वाली कुर्बानी कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिक्की के सांस वासां संग निभाए। इन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आप जी का नाम जिते आवे जिते आवन का सदका, सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रचया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैठ। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखाणु सिखी दान, केस दान रहत दान, नवेक दान विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन स्नान, चौकियां झंडे होंगे। जुगा जुग टल धर्म का जयकार, खालसा जी बोलो जी। आज दे गुरसिखां दा मानी मां मातू की मत बादा रखा। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸਾਹ ਅੰਤਰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਜੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਜੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਸਰ ਦੇ ਜਾਪੋ ਅੰਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਵ ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਬੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ।
सबो संगता नु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बचा के रखना, कदम कदम लेके चलाना। सतगुरु जी आप जी कृपा द्वारा रात्रि दे 4 पहर सुखां दिन बतीत होया जी। दिन चढ़े आप जी कृपा करनी, दिन दे 4 पहर सुखां दिन बसाउने। नगर खेड़े महल्ले सुख वरताउणी। सतगुरु जी दर घर दे प्रीतमन सेवका ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। बुरी संगत तो हाथ दे के उठे रखना। सतगुरु जी समूह संगतां ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਰਦਾਸਾਂ ਵੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛਕੇ ਅਠੇ ਪੈਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਦਵੇ ਜਗਾਇਓ, ਸਭ ਤੇ ਕਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, वार हुए सब मिलेंगे। बोले सोनिया देख देख देखते पंत के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब निवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। दंडोत बंदन कबार सर्व कला समरथ, ढोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हस्त। सो पौडल गुर देविया ऐनत सहज सुपाए, दर्शन होवे ते बुध को सामदी, हुरे अरसों पुरसों तुझ डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। रंग घर दूजा महला पंजवा, तुझ बिन दूजा नाहीं कोई। तू करतार
बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करे सोए। तेरा जोर तेरी मन टेका, सदा सदा जप नानक एका। सावे ऊपर पार ब्रह्म सार, तेरी टेक तेरा आधार। है तू बनहार, अगम अगाध ऊच अपार। जो तुध सेवै तिन पादुक नाहि, गुर प्रसाद नानक गुण गाए। जो जैसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। सिमर 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 जन सोए, नानक कर्म प्राप्त हुए। जिन जपया तिसको बलिहार, तिसकै संग धरै संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूरा, संत जना की बाटो दूरा। जिन जपया तिसको बलिहार, तिसका संग धरै संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूरा, संत जना के बाटो दूरा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर। इक ओंकार